क्या आप अस्थमा से परेशान हैं? बहुत सालों से आपको अस्थमा के लिए इन्हेलर लेने पड़ रहे हैं, आपको खाना नहीं खा पा रहे, वज़न कम हो रहा है। अगर बहुत सारी चीज़ें आपको अस्थमा के कारण प्रॉब्लम दे रही है, तो आज से आप सोचिए कि अस्थमा को आप धीरे-धीरे कम कर सकते हैं। और वो कम करने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपको अस्थमा किस कारण से है। एलर्जिक अस्थमा है, सीज़न चेंज होता है वो अस्थमा है, या फिर कोई पर्टिकुलर फूड खाने से आपको एलर्जी होती है, या कोई मेडिसिन से एलर्जी होती है, या फिर बचपन से ही आपकी इम्यूनिटी लो है। जनरली हम खाना समझकर खाते हैं, खाने को मेडिसिन के जैसे नहीं खाते हैं। अगर आप खाने को भी मेडिसिन की तरह खाएंगे तो आपका अस्थमा धीरे धीरे कम होने लगता है। अस्थमा में एग्जैक्टली करता क्या है, बॉडी में जो हमारा बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होता है खाने से, वो हमारा बाहर निकलने में बहुत तकलीफ होती है। लंग्स को कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकने में तकलीफ होती है। इसके लिए हमें वो खाना खाना चाहिए जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस हो। जैसे कि सबसे पहले आपको शुगर बंद करना चाहिए। शुगर जिसमें भी होता है वो चीज़ आपको बंद करनी चाहिए, जिसके आपकी बॉडी की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस का जो एंड प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, वो कम हो जाता है। सेकेंडली, आपको अच्छा क्वालिटी का फैट काम में लेना है। जैसे कि आपको सिंगदाना खा सकते हैं, आप बादाम खा सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, काला तिल ले सकते हैं। आप काला तिल और फ्लैक्स सीड्स के छोटे छोटे लड्डू बना सकते हैं, जिससे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन कम हो जाता है और आपके लंग्स को रिलीफ मिलता है और उससे ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ जाती है। थर्ड चीज़ आप कर सकते हैं कि फ्रिज का खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आप फ्रिज से कुछ भी निकाल के खाते हैं, उसको रूम टेम्परेचर पे आने दो, फिर आप उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करो, जिससे कि आपका बॉडी का जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन नहीं हो। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अस्थमेटिक पेशेंट जो होते हैं जनरली सुबह के टाइम में उनको या तो सनराइज के पहले उठना चाहिए, बिस्तर छोड़ना चाहिए, या फिर सनराइज होने के आधा पौना घंटे बाद बिस्तर छोड़ना चाहिए। क्योंकि वो जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है वो भी उनके लिए बहुत ही पेनफुल होता है। तो ये सब चीज़ अगर आप धीरे धीरे अपनी डेली रूटीन में शामिल करेंगे, बिलीव मी, आपको अस्थमा से 90% तक रिलीफ मिल जाएगा और आपके इन्हेलर भी कम हो जाएंगे, आपकी मेडिसिन कम होने लगेगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। और आप अनुलोम विलोम भी अपने उसमें शामिल करिए। आजकल योगा करना तो एक बहुत ज़रूरी बात हो गई है। इसके लिए आप योगा करिए, अनुलोम विलोम करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ये सब करिए और स्वस्थ रहिए। माई नंबर इज़ 9892323143। थैंक यू वेरी मच।